मुंबई शहर के एक छोटे से इलाके के बाहर एक पीपल का घना पेड़ था जो सुनसान रास्ते पर पड़ता था। आधी रात का समय था। उसी घने पीपल के पेड़ के नीचे से एक चुड़ैल की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। हुस्न मेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न मेरा तौबा 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 तौबा। बार बार चुड़ैल की तेज आवाज में गाना गाने से पेड़ के ऊपर की डाल पर बैठी दूसरी चुड़ैल कूदकर नीचे आ जाती है। क्या रे, कौन है? किस पर विकी कौशल आए हैं आज? मैं भी तो देखूं। अरे सुनैना आंटी, तू इधर क्या कर रही है? तू तो उधर घाटकोपर वाले बरगद पर रहती है ना। आंटी किसको बोली रे तू? आंटी होगी तेरी चाची। तेरे को मालूम, मेरे हुस्न को देख कर ना आचे आचे पानी भरते थे। हाय, आज तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। क्या आंटी, काय को गुस्सा होती है? देख, मेरे को पता है तू 150 साल से उधर ही बरगद पर रहती है और मैं 6 महीने पहले लेटेस्ट चुड़ैल बनी है। तू माइंड काय को करती है? मेरी तो आंटी लगेगी ना तू। अच्छा ये बता, इधर कैसे आई? उधर का इलाका छोड़ दिया क्या तूने? अब क्या बताऊं, बरसों बाद रात के समय एक लड़की जोरदार इत्र लगाकर पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई थी। बस मेरे को मौका मिला और मैं उसके अंदर घुस गई। उसके साथ बाहर होटल में खाना खाया। 9 से 12 का सिनेमा देखा, बहुत मजा आया। क्या गाना था वो? लहरा लहरा के हीरो नाच रेला था, हुस्न तेरे तौबा 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 तौबा। मेरा तो उस लड़की की बॉडी से निकलने का मन ही नहीं था, लेकिन क्या करती, सवेरे सवेरे सज सवर कर मंदिर जाने को निकल गई वो। अब मैं क्या ही करती, मंदिर के अंदर तो अपनी एंट्री बैन है ना, इसलिए मजबूरी में निकलना पड़ा उसके अंदर से। बस उधर से सीधा इधर आई हूँ। आंटी, विक्की कौशल है वो, हुस्न तेरा तौबा 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 वाला। और तू क्या खुद को तृप्ति डिमरी समझ रही है जो आधी रात को अपने हुस्न पर इतरा रही है? काय को नींद डिस्टर्ब कर रही है? अरे इसमें समझने जैसा क्या है? मैं इतनी सुंदर हूँ, तृप्ति जैसी 20 भी फीकी है मेरे सामने। आंटी अभी चुड़ैल बन गई है तू। अपना फेस नहीं देखा क्या कभी? चल अभी तुझे दिखाती हूँ। इतना कहकर टीना एक आईना लाकर सुनैना को पकड़ा देती है। सुनैना अपना चेहरा आईने में देखकर जोर से चीखती है और आईना उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है। ये कौन है? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देखकर गांव की लड़कियां जल भून जाती थी। अरे मेरे रंग रूप पर मरता था वो गुलशन। उसके प्यार में ही तो उस बरगद के साथ वाले कुएं में कूद गई थी मैं, और तब से वहीं लटकी हुई हूँ। और वो नास पिटा 2 महीने बाद ही शादी करके उस चांदनी को ले आया। मेरी तो सारी ब्यूटी बेकार हो गई उसके चक्कर में। देखो आंटी, वो तब था जब आप सुनैना थी, अभी आप सुनैना नहीं चुड़ैल हो। चुड़ैल भी कहीं सुंदर होती है? टीना ने जब से सुनैना को आईना दिखाया था वो बहुत उदास रहने लगी थी। वो इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि अब वो चुड़ैल बनकर इतनी डरावनी दिखती है। एक दिन सुनैना और टीना पीपल के पेड़ पर बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सामने की दुकान में एक लड़की जाती है और कुछ देर बाद बहुत सुंदर बनकर बाहर आती है। अरे टीना, ये कौन सा जादू है? कैसी भी औरत अंदर जाती है, परी की तरह सुंदर बनकर बाहर आती है। इन इंसानों ने कोई जादू टोना सीख लिया है क्या? क्या आंटी, आप बहुत आउटडेटेड हो। ये जादू नहीं, मेकअप है, और वो दुकान नहीं, ब्यूटी पार्लर है। अपना मेकओवर कराया उन औरतों ने। मैं तो खुद चुड़ैल बनने से पहले हर 6 महीने में अपना मेकओवर करवाती थी। टीना की बात सुनकर तो सुनैना को आइडिया आ जाता है और अगले दिन के अंदर पहुंच जाती है। सुनैना का असली चेहरा देखकर पार्लर वाली को सदमा ही। तुम सीधा फैंसी ड्रेस कंपटीशन से पार्लर आ रही हो क्या? ये कैसा मजाक है? मेरा दिल बहुत कमजोर है। अभी दौरा पड़ जाता तो क्या होता? कम से कम ये ड्रेस और मेकअप हटा कर आना चाहिए था ना। बेवकूफ औरत, मैं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन से नहीं आई हूँ। मैं वाकई में चुड़ैल हूँ। चुड़ैल दीदी, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आप कहे तो मैं अपना पार्लर बंद करके हमेशा के लिए चली जाती हूँ। बस मुझे छोड़ दो। आप कहीं मेरी उस चुड़ैल वाली बात से नाराज तो नहीं हो गई? अरे वो तो मैंने ऐसी फ्लो में बोल दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। अबे चुप, मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारने आई हूँ? मैं तो बस अपना मेकअप कराने आई थी ताकि मैं भी खूबसूरत लग सकूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चुड़ैल का मेकअप करना नहीं आता मुझे। मैं तो बस इंसानों का मेकअप करना जानती हूँ। अभी तो तू बड़ा कूद कूद कर बोल रही थी कि तू चुड़ैल को इंसान बना सकती है। अब सीधे सीधे तू मेरा मेकअप करती है या फिर मैं तुझे दूसरे तरीके से समझाऊं? चल तू चलाल, तू आई बला को टाल, तू चल, तू चलाल, तू आई बला को टाल। तू लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल पार्लर वाली के शरीर के अंदर घुस जाती है।
थोड़ी देर बाद पार्लर में मेकअप कराने के लिए एक औरत आती है। अब क्योंकि पार्लर वाली के अंदर तो सुनैना चुड़ैल घुस चुकी थी, इसलिए सुनैना उसका बहुत ही भयानक मेकअप करती है और उसे बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसा बना देती है। जैसे ही मेकअप पूरा होता है, सुनैना चुड़ैल पार्लर वाली के शरीर से निकलकर वहीं पास में एक चेयर पर बैठ जाती है। ये क्या किया तुमने? मेरी बहन की शादी और तुमने मेरा ऐसा हुलिया बना दिया। इतना भयानक मेकअप कौन करता है? मुझे देखकर तो चुड़ैल भी डर जाएगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो औरत पार्लर वाली के मुंह पर एक तमाचा मार देती है और पैसे दिए बिना ही वहां से उठकर चली जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बिना बात वो औरत मुझे इतनी सारी गालियां देकर और थप्पड़ मारकर चली गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सब तुमने नहीं किया, बल्कि मैंने किया है। अब अगर तुमने मेरा मेकअप नहीं किया ना, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा ये पार्लर बंद हो जाएगा और यहाँ आने वाला हर कस्टमर ऐसे ही तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार कर जाएगा। अभी तो जानती नहीं कि एक चुड़ैल क्या क्या कर सकती है। मैं चाहूं ना तो अब भी 1 मिनट के अंदर तेरी अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। सुनैना की बात सुनकर पार्लर वाली बहुत ज्यादा डर जाती है और सुनैना चुड़ैल का मेकअप करने के लिए तैयार हो जाती है। मेकअप के बाद सुनैना अपना चेहरा आईने में देखती है तो खुद को देखती रह जाती है। अरे वाह, तेरे हाथ में तो बड़ी सफाई है। तूने तो मुझे इतना सुंदर बना दिया जितना मैं तब भी नहीं थी जब मैं जिंदा थी। मैं तेरे काम से बड़ी खुश हो गई। अच्छा ये बता, अब तूने मेरा मेकअप कर दिया, अब मैं वापस से पहले जैसी तो नहीं हो जाऊंगी ना? देखो, मैं किसी की शक्ल सूरत थोड़ी ना बदल सकती हूँ। ये तो बस मेकअप है, थोड़ी देर बाद उतर जाएगा और फिर तुम्हारी असली शक्ल बाहर आ जाएगी। पार्लर वाली की बात सुनकर सुनैना को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। क्यों कहा तूने ऐसा मेकअप किया है मेरा कि थोड़ी देर बाद फिर से मैं चुड़ैल बन जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं चुड़ैल बहन। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपनी शक्ल सूरत बदल सकता है। ये तो बस थोड़ी देर के लिए लगाया जाता है। अगर आपको हर रोज खूबसूरत दिखना है तो रोज रोज ये मेकअप लगाना पड़ेगा। क्या बात कर रही है तू? अगर रोज 2 घंटे आकर मैं तेरे पार्लर में बैठी रहूंगी तो लोगों को डराऊंगी कब? मेरा तो सारा काम धंधा ही चौपट हो जाएगा। देखो चुड़ैल बहन, आपकी तरह बाकी चुड़ैलों का भी तो मन करता होगा ना कि वो सुंदर दिखे। मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ, कब तक ये लोगों को डराने का फालतू काम करती रहोगी आप अपना चुड़ैल वाला ब्यूटी पार्लर खोलो और बाकी चुड़ैलों को भी सुंदर बनाने का काम शुरू कर दो। आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। क्या कहती हो? आइडिया तो तेरा बड़ा अच्छा है। सही बताऊं तो 150 सालों से उस बरगद के पेड़ पर लटकते लटकते मैं भी बोर हो गई हूँ। लेकिन मुझे मेकअप करना सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगी ना। आप मुझसे सीख लो। 2-4 दिन में मेकअप करना सिखा कर इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाऊंगी, वरना ये तो रोज रोज मेरे पार्लर में आकर बैठी रहेगी। इसे देखकर मेरे बाकी के कस्टमर भी भाग जाएंगे। पार्लर वाली 3-4 दिन के लिए अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर देती है और अंदर बैठकर सुनैना चुड़ैल को मेकअप करना सिखाने लगती है। 3-4 दिन की ट्रेनिंग के बाद सुनैना चुड़ैल मेकअप करना सीख गई थी और अब उसने जंगल में आम के पेड़ के नीचे अपना सुनैना ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जिसमें वो खतरनाक से खतरनाक चुड़ैल को सुंदर बनाने का काम करती है और उसके बदले में दूसरी चुड़ैलें उसे पीने के लिए खून और शिकार लाकर भी देती हैं। और इस तरह सुनैना चुड़ैल का सुंदर बनने का सपना भी पूरा हो जाता है और चुड़ैलों की बिरादरी में उसका नाम भी रोशन